गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर रिजुता है और आज मैं आपको स्पेस मेंटेनेंस के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ने और बहुत से पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम, बच्चों के जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं। तो डेंटिस्ट्री में हम बच्चों को पीडो पेशेंट्स कहते हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली जो डेंटिस्ट आते हैं उन्हें हम पीडोडोंटिस्ट कहते हैं। तो बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार बच्चों के जो दांत होते हैं वो समय से पहले झड़ जाते हैं, जिसे हम प्री मेच्योर लॉस ऑफ टीथ कहते हैं डेंटिस्ट्री में। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है, तो उन बच्चों को हम प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। तो ऐसे ही जो दांत समय से पहले झड़ जाते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट्री में प्री मेच्योर लॉस ऑफ टीथ कहते हैं। तो जब बच्चे के दांत समय से पहले झड़ जाता है तो नीचे से जो पक्का दांत आ रहा होता है वो अपने समय पर ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर दूध का दांत जल्दी झड़ गया है तो नीचे से जो पक्का दांत आ रहा है वो भी जल्दी आ जाएगा। वो अपने समय पर ही आता है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर एक जगह मेंटेन करके रखनी होती है, क्योंकि दांतों में लगातार एक मीजियल माइग्रेटरी फोर्स लगता रहता है। मीजियल का मतलब होता है टुवर्ड्स मिड लाइन, आगे की तरफ जहाँ पर मिड लाइन है, और माइग्रेटरी का मतलब होता है जो लगातार चलता रहता है। तो लगातार दांतों में एक मीजियल माइग्रेटरी फोर्स लगता रहता है, जिसकी वजह से जहाँ पर भी दांत नहीं होता है उसके पीछे जो दांत मौजूद होते हैं वो हमेशा आगे की तरफ चलते रहते हैं और वो उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं समय के साथ। तो मीजियल माइग्रेटरी फोर्स लगने के कारण जो जगह बनी होती है, जब दांत निकल जाता है तो वहाँ पर एक जो जगह बनी होती है, मीजियल माइग्रेटरी फोर्स लगने के कारण पीछे के जो दांत होते हैं वो उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं। तो उन केसेस में हमें एक स्पेस मेंटेनर लगाना होता है बच्चे के दांत में, ताकि वो जो जगह है वो बनी रहे, वो जो जगह है वो छोटी ना हो जाए। क्योंकि नीचे से जो पक्का दांत आ रहा होता है हमें उसके लिए एक जगह वहाँ पर मेंटेन करनी होती है, क्योंकि अगर हम वो जगह मेंटेन नहीं करेंगे और पीछे के जो दांत हैं वो आगे आ जाएंगे तो नीचे से जो पक्का दांत होता है उसे वहाँ पर आने के लिए जो उसकी जगह है वहाँ उसे जगह नहीं मिलेगी। वो आसपास कहीं पर भी अपनी जगह बना लेगा, तो इस तरह से वो लाइन से बाहर हो जाएगा। इस कारण से बच्चे के जो दांत हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए वो ना हो, इसके कारण हम स्पेस मेंटेनर्स हम दांतों पर लगाते हैं। तो इन सिचुएशंस में दांतों पर स्पेस मेंटेनर्स लगाया जाता है। जिन केसेस में प्री मेच्योर लॉस ऑफ टीथ हो जाता है उन केसेस में हम पीडो पेशेंट्स के बच्चों के दांतों में स्पेस मेंटेनर हम लगाते हैं। तो अगर आपके बच्चे का दांत निकल जाने के बाद 1 से 1.5 महीने तक वो नहीं आया है तो उन केसेस में आपको डेंटिस्ट को दिखाना होता है। तो उन केसेस में हम बच्चों का एक रेडियोग्राफ या बच्चे का ओपीजी हम लेते हैं। तो हम रेडियोग्राफ में ये देखते हैं कि अगर बच्चे का दांत लेट आएगा तो उन केसेस में हम बच्चे के दांतों में जहाँ से दांत निकला होता है वहाँ पर हम एक स्पेस मेंटेनर वहाँ लगा देते हैं, तब तक जब तक कि बच्चे का जो पक्का दांत है वो सतह तक ना आ जाए। तो स्पेस मेंटेनर्स बहुत तरीके के होते हैं। डिस्टल शू स्पेस मेंटेनर, बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर, ये दांतों की कंडीशन को देख करके डिसाइड किया जाता है कि बच्चे के कौन सा लगेगा। ये फिक्स्ड भी होते हैं और निकलने पहनने वाले रिमूवेबल भी होते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम स्पेस मेंटेनर्स नहीं लगाते हैं। तो ये 2 से 3 कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर बच्चे के दांत में कीड़ा लग गया है, बच्चे का दांत खराब हो गया है, या और भी किसी वजह से हम बच्चे का दांत निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम बच्चे का एक रेडियोग्राफ लेते हैं, एक एक्सरा लिया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि नीचे से जो पक्का दांत आ रहा है वो दूध के दांत से कितनी दूरी पर है। अगर पक्का दांत दूध के दांत के बहुत नज़दीक है, उसकी जड़ों के पास है, तो वो बहुत ही जल्द सतह तक आ जाएगा। तो उन केसेस में हमें स्पेस मेंटेनर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि जहाँ से भी बच्चे का दांत निकाला गया है वहाँ पर जो जगह है, अगर उसकी जो चौड़ाई है वो नीचे से जो पक्का दांत आ रहा है उस दांत की चौड़ाई से अगर वो चौड़ाई ज़्यादा है
उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो उन केसेस में भी हम स्पेस मेंटेनर हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब वो दांत सतह पर निकल कर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो वहाँ पर एक बहुत हल्का सा गैप रह जाता है, क्योंकि जो परमानेंट टूथ है वो थोड़ा सा चौड़ाई में कम आया है, थोड़ा सा उसकी शेप पतली है, तो वो एक हल्की सी जगह वहाँ छोड़ देगा। तो उन केसेस में भी हम स्पेस मेंटेनर नहीं लगाते हैं, ताकि समय के साथ जब बच्चे के सभी दांत आ जाएंगे तो उसका जो जॉ है वो भी थोड़ा सा पहले से इंक्रीज हो जाएगा, तो जो वो उस खाली जगह को धीरे धीरे भर देगा। तो उन केसेस में भी हम स्पेस मेंटेनर नहीं लगाते हैं। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम रेडियोग्राफ देखते हैं तो जो पक्का दांत होता है, परमानेंट टूथ आने वाला होता है, वो सतह तक पहुंच चुका होता है, मगर वहाँ पर जो मसूड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो दांत बहुत प्रेशर लगाता है मगर तब भी वो बाहर नहीं आ पाता है। तो उन केसेस में हमें मसूड़े में एक छोटा सा कट लगाना होता है, एक छोटा सा चीरा लगाना होता है, ताकि वहाँ का जो मसूड़ा है वो खुल जाए और नीचे से जो पक्का दांत आ रहा होता है उससे आने की जगह मिल जाए। तो ऐसे केसेस में भी हम स्पेस मेंटेनर्स नहीं लगाते हैं। तो ये सब कुछ हमें एक्सरे और ओपीजी में देखकर ही पता चलता है। अगर आपके बच्चे का दांत बहुत समय तक नहीं आ रहा है तो उन केसेस में आपको डेंटिस्ट को विजिट करना होता है, ताकि जो बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो, आगे पीछे ना हो, बच्चे के दांतों की एक प्रॉपर शेप बनी रहे। तो इसलिए हमें दांतों में स्पेस मेंटेनर्स लगाने होते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।